आज बहुत ज़्यादा नवग्रह हमारी जैन दर्शन में नहीं। माना पूजा तो जनवाणी में है, हमारे यहाँ 88 ग्रह माने हैं। जैन ज्योतिष अपना अलग महत्व रखता है और 88 ग्रह में नवग्रह में तो सूर्य और चंद्रमा एक राजा को नौकर बना दे, उसका नाम है नवग्रह विधान। हमारे सब तीर्थंकरों का समान प्रभाव है। मुनि सुब्रत भगवान तो इतने परेशान हैं, मुझे सातिया शनिचर लगा दिया है सारे सादरा वालों ने। अरे किसी भगवान की भक्ति करो। सूर्य और चंद्रमा हमारे यहाँ इंद्र और प्रतिंद्र माना है और तुमने इसे ग्रह बना दिया। नॉलेज है नहीं लोगों को और भटक जाते लोग। सब तीर्थंकरों का प्रभाव बराबर। किसी तीर्थ में भक्ति कीजिए, वीतराग प्रभु की भक्ति आप कीजिए। ग्रह क्या है? शुभ कर्म अशुभ कर्म। कोई ग्रह अच्छे नहीं है, कोई ग्रह बुरे नहीं है, ज्योतिष के अनुसार व्यवस्था है। हम तो हमारे सबसे बड़े वास्तु तो महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान बैठे हैं। ये लौकिक वास्तु तो चेतन का वास्तु, जड़ का वास्तु बनाते हैं। और हमारे तीन लोक के नाथ तो तेरे चैतन्य का वास्तु बनाते रहे, तीन लोक का नाथ परमात्मा बना सकते हैं। इतनी इनमें ताकत है। इन चरणों को छोड़ के तू कहाँ परेशान हो रहा है? इन चरणों में आए और अपने सारे वास्तु को अच्छा वास्तु बना सकता है। तो ये वास्तु है। ज्योतिष एक निमित्त बनता है, ज्योतिष कुछ करेगा नहीं। और उसे सुन के आप और ज़्यादा तनाव टेंशन करें। और वास्तु में एक वास्तु कहता है ऐसा नहीं ऐसा करो, और दूसरे कहता है गलत करिए ऐसा करो। इसी चक्कर में उधर दिन में बेचारा परेशान हो जाता है सामान्य ग्रस्त व्यक्ति तो। और एक बार बहम दिमाग में आ जाए तो हमारा तो मकान का, दुकान का, फ्लैट का वास्तु ऐसा है वैसा है। आजकल सुनाए दुकान मकान बहुत बांधे जा रहे हैं आजकल। हमारी दुकान किसी ने बांध दी है, मकान बांध दिया है। भैया कोई देवी देवता, कोई व्यक्ति कितना दुश्मन विरोधी हो, आपका पुण्य का उदय चल रहा है तो कोई तुम्हारा फ्लैट, दुकान, मकान नहीं बांध सकता है। और पाप कर्म का उदय है तो कुछ भी निमित्त बन जाए, अलग बात है। कोई भी एक इन जगह नहीं है जहां देवी देवता, यहाँ बहुत देवी देवता बैठे हैं। और कोई देवी देवता आपका बाल बांका जा सकता है। जिनके साथ पूर्व का विरोध है उन्हें ही भूत प्रेत आदि की बाधा होती है। मुझे सासू से कहना है बहू से लड़ो मत। और बहू अगर आत्महत्या कर ली, मर गई तो डायन बन के तुम्हारी खबर ले डाले। बहू से कहना है सासू को तुमने तंग किया और गड़बड़ हो गई तो फिर तुम्हारी सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आजकल ये भूत प्रेत की बाधाएं घर घर में होती जा रही हैं। और ये सब जिनका बैर विरोध होता है, कुछ तो वैसे ही बनते भी हैं, नहीं भी है तो अभी आगे भैया हो गए सवाल। इन चक्करों में आप मत पड़िए। हाँ, विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कभी भी खुले सिर महिलाओं को नहीं रहना चाहिए। ये जो खुले सिर हम रखते हैं, हमारी माताओं, पुरानी बात में आपको बताऊं, पहले हमारी माताएं सिर धोती थी। इसे आप पूरा विज्ञान पद्धति समझिए। सिर धोती थी तो हमारी माताएं सिर को बांध लेती थी। खुले बाल हैं, कोई व्यंतर निकल रहा है देवी देवता, और खुले बाल हैं या ज़्यादा सुगंधित चीज़ है तो वह प्रभावित होके है तो अशुभ कर्म का उदय अंतरंग में, बाही में वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए पुरानी महिलाएं पहले बाल धोए तो बाल को बांध लेती थी। ये सब सावधानी की आवश्यकता है। कहीं भी पुरुष हो या महिला हो, एकांत में जा रहे हो आप तो निस्सही निस्सही निस्सही, और कहीं भी आपको डर लगे निस्सही 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 बोल के लमोकार मंत्र आप पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी समस्याएं, डर आपका समाप्त हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, पैर पड़ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। मूल रूप से हमारे शुभ अशुभ कर्म का उदय है। किसी से दुश्मनी मत करो, किसी से बैर मत करो। पुरानी कहावत थी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भैया एक भव का बैर कितने भव तक चलता है। तो किसी से कोई
जिससे नहीं भी बनती है। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। कोई दुर्जन है, क्रूर है, भैया तू बड़ा बन जाए, हम तो छोटे बन गए। अरे कैसे, हमारी तो मूंछ है, हम भी तो पैसा वाले हैं, हम भी कम थोड़ी है, तू है पैसे वाला। भैया किसका अहंकार करती हो? कौन रहा? बल्लभी नगर में कितने आ गए, कितने चले गए। दिल्ली में बड़े बड़े पार्टियां नामी ग्रामी थी, वे फुटपाथ पे आ गए, और जिनके पास कुछ नहीं था आज, ये तो आप देखते हो एक जीवन में कितने और उतार चढ़ाव। यहाँ बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे। धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, हमें नहीं मालूम कलयुग क्या है, हम तो जो चाहे जैसे चाहे। तो बंधुओं, वास्तु का चक्कर, नवग्रह में 88 ग्रह होते जैन दर्शन में, और नवग्रह में सूर्य चंद्रमा माना जाता है एक राजा को, और तुम एक चपरासी बना दो, ये नवग्रह की स्थिति है। इसलिए अब क्या हो रहा है, कौन क्या करता है, मुझे नहीं मालूम है। दूसरा सुना है, वो नग पहन लो अंगूठी में, अमुक नग पहन लो तो जोड़ी भर जाएगी, यह दरिद्रता दूर हो जाएगी, गोद भर जाएगी। तो हमें कहते नग बेचने वाले से कि नग अंगूठी में पहनने से ही पैसा आता है, तो तू नग बेच क्यों रहा, पहले तू संपन्न बन जा, बाद में जा। पता नहीं कहाँ की बुद्धि हमारी। अरे परमात्मा का नाम रूपी नग पहनिए और समृद्धता, खुशहाली और स्वस्थता को प्राप्त कीजिए। मंदिर में आइए और ब्लड प्रेशर संतुलित बनाइए बिना टेबलेट के। होटल क्लब में जाओगे, ब्रांडी झागोए, डायबिटीज हो सकती है। और मंदिर में आकर के भगवान की भक्ति कीजिए तो सामान्य डायबिटीज भी आपकी कम हो सकती है। जितने तनाव करोगे, टेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और मंदिर में तनाव मुक्त जीवन है। मंदिर में आने का टाइम नहीं है और जिम में जाने का टाइम है। अच्छा, होटल क्लब में जाने के लिए तो फुर्सत है, टाइम है, मंदिर के लिए फुर्सत नहीं है। वह फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है। मंदिर में जाने के लिए टाइम नहीं है। तेरी होनहार खराब है, तू आप तुमको दे आ गया तेरा। भैया चक्रों मत पीजिए, भगवान की भक्ति आदि कीजिए। ये देव शास्त्र गुरु, इनके शरण में आइए, और जितनी श्रद्धा, आस्था, भक्ति आपकी होगी, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन आस्था हो, समर्पण हो। बीतराग प्रभु को छोड़ के कहां कहां ढक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं आप। अरे इनके सब नौकर चाकर जितने देवी देवता विश्व के हैं, वे इनके यहाँ नतमस्तक हो जाते हैं, और तुम इन मूल व्यक्ति को छोड़ करके और कहाँ। आपको मालूम नहीं है महाराज, किसी अधिकारी से, मिनिस्टर से मिलना है तो पीए और आजकल दलालों से मिलना पड़ता है। बिना दलाल के काम नहीं होता है। हमारे भगवान का कोई एजेंट नहीं है, कोई दलाल नहीं है। हर व्यक्ति की डायरेक्ट अप्रोच भगवान महावीर स्वामी तक है। इन शरणों में आइए, इनको समझो तो सही, ये क्या ऊर्जा के केंद्र हैं। ये मंदिर बहुत बड़े ऊर्जा के केंद्र, तार केंद्र है। बड़ी बड़ी पत्तियां, श्रीपार का नाम आप सब जानते हैं, मेनाथ सुंदरी का नाम जानते हैं, शेर सिंह का नाम आपने सुना है। चंदनवाला पे कितने पत्तियां आए, संकट आए। आजकल जो भी चुनाव कभी जा रहे हैं, वो किसी धर्म स्थल में जा करके और वहाँ देवी देवता की मनौती करते हैं, हमारी पार्टी जीत जाए। नेता भी जा रहे हैं आजकल, मेरे पास हर पार्टी के लोग आते, मैं तो सब पार्टी में हूँ, सारे ग्रुप में हूँ। मेरे पास आते हैं, महाराज सोनिया गांधी टिकट दिला दो आप, राहुल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए अभी, तो अमित शाह से आपकी अप्रोच, अमुक अमुक नेता से, बहुत नेता आपके पास आते हैं, तो मायावती से हमें दिला दो, तो हमें टिकट दिला दो। उस मुलायम सिंह से तो मैं यही की बात कहता हूँ, भैया टिकट की बात बाद में करो, पहले अच्छा इंसान बनो, तो बाद में बात करो। तुम कहाँ कहाँ से अजैन लोग और किसी जेन्यू को देखती हैं और मेरे पास आते टिकट दिला दो। हम तो सब पार्टी के लोग आते हैं, सब पार्टी आशीष देते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की बात करते हैं
खैर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नगों के चक्कर में मत पड़ो। भगवान के नाम रूपी नग को जीवन में पहनिए, लमोकार मंत्र की जाप कीजिए, और जितनी गहरी श्रद्धा आस्था से करोगे उतने आपके संकट, विपत्तियाँ, ये आने वाली ये रेखाएं, इन रेखाओं को बदलना आपके हमारे हाथ में है। ये पंच परमेष्टि हमारे माध्यम बन सकते हैं। ऋषि मंडल में रागी देशी देवी देवताओं की पूजा है। हमारे यहाँ ऋषि मंडल जनवाणी में तो पूजा, वो तो व्यापारी है, जो पूजा आप करोगे वो जनवाणी में देता है। कई लोग कहते हैं भाई जनवाणी में, तो जनवाणी क्या, वो तो व्यापार, एक तरह से पुस्तक छापी है जो जिससे ज़्यादा बिक्री हो। तो ऋषि मंडल में ये काल सर्प लग गया आजकल, और जिसे देखो सारे घरों में काल सर्प आ गया। ये कौन सी बीमारी आ गई? हमारे यहाँ कोई काल सर्प नहीं है जैन दर्शन में, जिसे देखो सबको काल सर्प लग गया। भैया ये सब भ्रांतियां हैं, इन चक्कर मत पड़िए। महावीर स्वामी भी आके के काल सर्प है, तो कहो प्रभु कौन सी बात आप कर रहे हो। इसलिए इन सब भ्रांतियों को छोड़िए, वीतराग देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा कीजिए, नियम संयम का पालन कीजिए, साधुओं के समागम में रहिए और अपने जीवन की विपत्तियों को संपत्ति बनाइए। आज कोई बात होती है वो काल सर्प हो गए, जिसे जिसे जो हर सबको काल सर्प हो गया। भैया ये भ्रांतियां निकालिए, धर्म का आश्रय लीजिए, वीतराग धर्म को समझ के विकास कीजिए। बहुत समय हो गया है, तो यह है जो बलबीर नगर का मैं उत्साह देख रहा हूँ। सुबह शाम कल भी लोग कह रहे रात को 400-500 से अधिक लोग होंगे भैयावृत्ति में, मैं देख रहा हूँ। सुबह दिन में हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, कमेटी वाले, हमें उतनी उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ हो जाएगी, मंदिर वहाँ छोटा हो जाएगा। ऐसा होता तो हम मंदिर पहले बड़ा बना लेते। आप सब ने श्रद्धा बजा दिया। आहार में मैं देखता हूँ छोटे बच्चे, युवा युवती, देखने वालों की भीड़ देखता हूँ। यह है जो समय आप देते हैं, जो समय आपका लगता है, ये पुण्य पता नहीं कब किस विपत्ति में आपके आड़े आ जाएगा, और ये संस्कार किस भव में काम करेंगे। राजा श्यांश ने किस पर्याय मुनिराज को आहार दिया था। तो भैया धार्मिक क्रियाएं, जप, नियम, संयम से ये हमारी रेखाएं बदल सकती हैं, हमारी विपत्तियां संपत्ति बन सकती हैं। अब जितने ग्रेड की पावर की श्रद्धा आस्था भक्ति होगी, उतने बड़ी विपत्तियों के पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। अब 0 वाट के बल्ब से और मरकरी आप जला लें, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह से जितनी गहरी श्रद्धा, जितने नियम संयम व्रत उपवास, उनका बहुत महत्व है। ये कोई सामान्य चीज है, ना समझें आप। देव दर्शन का बड़ा महत्व है। तो भैया अपने जीवन में तो निश्चित बलबीर नगर, शाहदरा, आसपास की और कॉलोनी में देख रहा हूँ, सबके अंदर बड़ा उत्साह है। अपने बच्चे बच्चियों में ये संस्कार दीजिए और ये काल सर्प की बीमारी निकालो। और कोई ऐसी बात बताए, मुझे बताओ, मैं देखता हूँ क्या करता है आप। काल सर्प बाल बांका ही कर जाए आपका। कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका कर जाए, कोई भी देवी देवता कर जाए, मुझे से बताओ आप इन चरणों में आओ, श्रद्धा वीतराग प्रभु मनाओ, फिर हम देखते हैं कौन देवता देवी तुम्हें तंग करता है, सताता है, कौन तुम्हारा दुश्मन क्या कर सकता है। कोई किसी की दुकान मकान नहीं बांध सकता। आजकल नियम हकीम हो गए हैं, अरे तुम्हें तो ऐसा है, तुम्हारा दुकान बांध दिया किसी ने, तुम्हारा मकान बांध दिया है। अरे भैया ऐसे भी दुकान में हमारा पुण्य पाप सब बेकार है। अगर देवी देवताओं सारे काम होंगे तो हमारा पुण्य पाप कहाँ गया है। अरे हमें तो वो ताकत है, हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम जो चाहें वह कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा भक्ति धर्म में श्रद्धा बनाइए, वीतराग देव शास्त्र को छोड़ के यहाँ वहाँ मत भटकिए। वे तो सब इनके भक्त हैं, इनके किंकर हैं। इसलिए इन चरणों में आकर के अपने जीवन को, ये 3 दिन के प्रवास में मेरे द्वारा किसी तरह किसी को चोट पहुंचा हो, चौकी में बहुत जल्दी हटाता रहता हूं, भीड़ बहुत होती है और मेरा उद्देश्य रहता है एक बार सबका नंबर आ जाए फिर दोबारा तुम आ जाओ, क्योंकि अब और भी बहुत लोग, बहुत भीड़ पीछे खड़ी हुई है मेरे साथ। तो रोज ही जहाँ जाता हूँ वहीं इस तरह के लोगों की श्रद्धा आस्था, जो कभी जीवन में मंदिर नहीं जाते, उनकी भावना बनती हम भी महाराज को आहार दें। अब क्यों होते हैं कैसे दें अलग बात है, लेकिन आस्था भावनाएं बनती हैं। निश्चित मैं देख रहा हूँ सुबह भीड़, प्रवचन में भीड़,
और आहार के समय भीड़, दिन में भी ये फुल हाउस रहा और सायंकाल व्यस्त होने के बाद भी मंदिर में बैठने के लिए खड़े होने बेचारे बहुत लोग तो महिला पुरुष खड़े होकर प्रवचनते हैं। ये आपकी श्रद्धा आस्था का परिचय है। यह श्रद्धा आस्था आप हमेशा अपनी बनाए रखें। प्रमुदित मनादर दुरयः क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधे लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमुख महाराज की जय। सभी प्रभुदाता ज्ञान सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संत की जय। तारा गुरुदेव का बंधु, इस विलासी भौतिकवादी युग में धर्म के प्रति आस्था और विद्यार्थ प्रभु के प्रति श्रद्धा आस्था बहुत दुर्लभ कठिन कार्य है। और अनंत सिद्ध परमेश्वरी की भक्ति, जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति, सफल भेद विज्ञानी एक श्रेष्ठ नागरिक के जीवन में सहज होती है। समय साल की उस टीका के दौरान, प्रवचन सार की टीका के दौरान आचार्य जयसेन स्वामी की जो टीका, उसमें एक बहुत सुंदर गाथा के द्वारा चर्चा की है। तम देव देव देवम यदि बर बस हम गुरुम तिलो यस्य परमंत जे मुनसा ते सुखम अक्षयम जंती। बंधुओं, जो अनंत देव को नमस्कार करता है, ऐसे मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त, माने मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। अनंत देव इंद्रों के द्वारा भी आराध्य है, यतिवर वृषभ हैं और 3 लोक के गुरु हैं। भावपूर्ण जो नमस्कार करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष के प्रदाता भगवान शांतनाथ, जिन्हें प्रभु की भक्ति तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है, तब तो आस्था बनती है।